नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में एक और आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की वजह से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, जिससे बाघ और इसकी प्रमुख शिकार प्रजातियां जैसे चीतल और सांभर की बड़ी क्षति होगी। मतलब जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका एक बड़ा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया है, और जिससे बाघ और यहाँ जो रहने वाली अन्य प्रजातियां हैं, इनको नुकसान पहुंचेगा। और वर्तमान में अगर इस परियोजना को लेकर जो चिंताएं हैं वो ये है कि जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य है, यह महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र है। इसका जो एरिया है वो है 0.3 वर्ग किलोमीटर अर्थात 10.07% जो क्षेत्र है ये इसको प्रभावित कर सकता है या नष्ट हो सकता है। और एक अध्ययन के अनुसार आवास क्षेत्र के विखंडित होने और जलमग्न होने की वजह से इससे संबंधित या कनेक्टिविटी भंग होने के कारण लगभग 23 वर्ग किलोमीटर महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो जाएगा। परियोजना से कुल 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जलमग्न हो जाएगा, जिससे लगभग 57.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर आता है, जो कि कुल जलमग्न क्षेत्र का 65.50% होगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण जो क्षेत्र जलमग्न होगा उसमें फूलों की सघनता और विविधता प्रचुर मात्रा में है। और इस क्षेत्र में जो हम अगर जो जीव जंतु हैं या जानवर हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो सांभर, चीतल, नीला सांड और जंगली सुअर जैसे जीव काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वित्त पोषण की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020-21 के लागत स्तर पर लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो हमें इसका जो पैसा है दोस्तों, या जो सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसको ध्यान में रखना है। कितने करोड़ रुपए की? 44,605 करोड़। और इसकी जो अवधि है वो है 2020 और 21 के लिए। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 36,290 करोड़ अनुदान के रूप में और 3,027 करोड़ ऋण के रूप में। तो जो 39,317 करोड़ रुपए है उसमें से 36,000 केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देगी और जो 3,027 करोड़ रुपए है वो ऋण के रूप में होंगे। अब हम जानते हैं केन बेतवा परियोजना के बारे में। इस परियोजना के तहत दौधन बांध के निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, निचले आर बांध, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में पानी का स्थानांतरण किया जाएगा। परियोजना के अगर महत्व की बात करें तो इस परियोजना से लगभग 62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट लगभग बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जिसकी वजह से इस परियोजना के जैसे ही इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होगा तो जो महत्वपूर्ण लाभ होगा वो बुंदेलखंड के लोगों को होगा। न केवल पानी की उपलब्धता पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए और अन्य अपनी जो आर्थिक गतिविधियां उनको संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस परियोजना से कृषि गतिविधियों में वृद्धि, रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्र से संकटपूर्ण प्रवास को रोकने में भी मदद करेगी। अगर इस परियोजना की लाभ की मैं बात करूं तो जल और खाद्य सुरक्षा में समृद्धि होगी, जल का समुचित उपयोग हो सकेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, आपदा न्यूनीकरण में मददगार होगी, परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं
तो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, केन और बेतवा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश में। और यमुना की ये सहायक नदियां हैं। केन उत्तर प्रदेश को बांदा जिले में, बेतवा नदी हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। तो जो ये तीनों बांध है वो किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पन्ना बाग अभ्यारण्य जो है यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? तो आपको आंसर जो लगाना है वो केन नदी। और जो बांध है जैसे माता टीला, परीक्षा और राजघाट बांध, ये किस नदी पर है? बेतवा नदी। और जो बेतवा और केन है ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बेतवा नदी जो है हमीरपुर जिले में यमुना से मिल जाती है। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।